हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ ये आम का अचार की रेसिपी। हमने है ना साथ साथ में आम का अचार और जो आम का छुंदा बोलते हैं ना, दोनों बनाया था। मैं अपनी मम्मी के घर गई थी तो मम्मी के हाथ का बहुत ही टेस्टी होता है, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो मैं आपको हेल्प करूँगी। और मेरी भाई की बेटी है तो वो हम तीनों ने मिलकर ये अचार बनाया था। तो मोस्ट ऑफ मम्मी को हम हेल्प कर रहे थे। मम्मी और मुझे भी आता है, लेकिन मुझे मम्मी के हाथ का बनवाना था तो मैंने ये मम्मी के हाथ से बनवाया है। हमने हेल्प की है। और देखो, ऐसे पहले आम को मम्मी ने ऐसा किया और फिर है ना ये कट का उसको वो अच्छे से वॉश कर लिया। ऐसे वॉश करके फिर है ना वो तो बहुत बारीकाई से सब कुछ अच्छे से मम्मी करती है, तो हमको वो अच्छा लगता है। मैं खुद से बनाती हूँ पर इतना मम्मी जैसा टेस्टी तो बनता ही नहीं है। इसलिए मैं इस बार सोच रही थी कि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करके मम्मी का वीडियो एक बना लेती हूँ। देखो, ये छुंदे के लिए भी मम्मी ने ये आम को अच्छे से वॉश करके ऐसे वो उसको पोंछ लिया है। और देखो, ऐसे फिर उसको कपड़े से ऐसे उसको वाइप करके फिर इसमें हल्दी और नमक डालते हैं। फिर ये नमक डालकर इसको अच्छे से हिला देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लो। आप हल्दी जी आपको जितना है उसके हिसाब से आप हल्दी और नमक डालकर ऐसे उसको अच्छी तरह मिक्स करना होता है। तो क्या जो कच्चे आम की जो होती है ना, उसमें खटास वो थोड़ी सी निकल जाती है और टेस्ट थोड़ा बढ़िया आ जाता है। जो एकदम खट्टा जैसा नहीं रहता है वो। अब देखो, इस एक पतीले में उसको ट्रांसफ़र कर लो ऐसे। हाँ, मिक्स करने के लिए हमको ये कंफर्टेबल रहता है ना, तो ये गथरोट में लिया है और उसके बाद एक पतीले में रखा है, क्योंकि उसको फिर हमको ढक कर रखना पड़ता है, इसको रेस्ट देना पड़ता है थोड़े टाइम। तो वो नमक है ना, वो नमक और हल्दी वो दोनों मिक्स होकर अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाता है। और आम ही है ना, वो हल्दी और नमक को एब्जॉर्ब करता है। तो है ना, ये साल भर के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो नमक को अच्छी तरह ये आम के अंदर जाए, इसलिए उसको ऐसे करना पड़ता है। और बस ऐसे मिक्स करके पतीले में आप डालते जाओ। हमने है ना 4 किलो अचार बनाया था। मम्मी ने 2 किलो और इनको लिए और 2 किलो हमारे लिए। तो ये है फिर है ना 2-3 घंटे के बाद आप रेस्ट देकर फिर उसको ऐसे छानोगे ना, तो उसमें से है ना एक्स्ट्रा वाटर और जो नमक वाला वाटर था वो निकल जाएगा। और पता है, ये जो वाटर होता है ना, वो भी हम पीतल और तांबे के बर्तन धोने में के लिए एक बोतल में, कांच की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी तांबे पीतल का बर्तन साफ करना है ना, तो ये पानी उसमें यूज़ आता है। तो वो फिर आप एक जार में इसको कंटेनर में रख सकते हो। फिर इसको देखो, अभी ऐसे कोट के ऊपर या कोई भी उसमें एक कॉटन की कपड़ा कोई भी ले लो या साड़ी ले लो, पुरानी वाली या दुपट्टा कोई ले लो, और उसके ऊपर उसको थोड़ा सा ड्राई करने रखना पड़ता है। ये धूप में नहीं सुखाते, वो पंखे के नीचे ही रखना पड़ता है, क्योंकि धूप में है ना वो थोड़ा सा काला बना जाता है। तो उसमें आप है ना पंखे पर ही घर में इसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। फिर देखो, तो ये है ना, फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल आप है ना ऑयल गरम करके फिर उसमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसमें है ना रई के कूदिए, धाना के कूदिए और मेथी के कूदिए, वो सब डालना पड़ता है उसमें। और फिर थोड़ा सा गरम मसाला ले लो, बादिया, तज, लविंग और ब्लैक पेपर, ऐसा थोड़ा सा मसाला अंदर ऐड करके थोड़ा सा ऑयल ठंडा करना पड़ता है। एकदम गर्म ऑयल होता है ना, उसमें नहीं मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप उंगली डालकर देख लो, ये थोड़ा सा आपको जैसे आप उंगली रख पाओ इतना वार्म हो, तभी उसमें फिर मसाले ऐड कर किए जाते हैं उसमें। फिर ये थोड़ा सा है ना वरियाली
वरियाली जो बोलते सौंफ का पाउडर डाला है। तो आप सौंफ को ऐसे ही डाल सकते हो या सौंफ का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हो। तो फिर ये सब मिक्स, जैसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, जैसे वार्म रहे ना तभी उसमें सब मसाले ऐड करो, गरम गरम में नहीं किए जा सकते। फिर इसमें है ना लाल मिर्च आपको ऐड करने हैं तो कर सकते हो, सूखे लाल मिर्च। ओके, तो ये सूखे लाल मिर्च उसमें डाल दिए। आई थिंक और रेड चिली पाउडर, देखो आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हो, आप तीखा वाला पाउडर भी ले सकते हो, किसी भी आप ले लो। उसमें है ना 2 किलो है तो उसमें हमने 250 का जितना है ना ये लाल मिर्च ऐड किया है। और सब मसाले 100 ग्राम्स, जैसे रई की कुरिये, धाना की कुरिये, सब 100 ग्राम्स लिया है। वरियाली का पाउडर हमने 50 ग्राम लिया है। तो आप ऐसे मेजरमेंट के साथ ये सब बना सकते हो। और ये लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने बोला कि 250 ग्राम जितना लिया है। और अब ये है गुड़, तो है ना 2 किलो में है ना 1.5 किलो जितना तो गुड़ डालता है। आप अपने हिसाब से आप मीठा जितना चाहते हो ऐसे बना सकते हो। हमने है ना 2 किलो में 1.5 किलो जितना गुड़ लिया है। तो अब देखो इसको मिक्स कर लो गुड़ को। ये थोड़ा सा वार्म होता है ना ऑयल, तो सब मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो बस अब इसको, और गुड़ को भी है ना ऐसे उसका है ना आप काट कर ही उसमें ऐड करो, वो बड़ा पीस नहीं होना चाहिए। अब देखो ये ड्राई हो गई है। आप है ना थोड़ा सा पंखे के 1-1.5 घंटा पंखे के नीचे रखोगे तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और फिर अब उसमें ये सब मसाले के अंदर इसको मिक्स कर दो। और ये सब मिक्स करके देखो, इसको मिक्स करके अब उसको अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है, क्योंकि है ना सब जो आम के टुकड़े होते हैं और मसाले सब एक साथ अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। ऐसा कोई है ना कोई आम का टुकड़ा वो ऐसे ड्राई नहीं रहना चाहिए। ऐसे जैसे तैसे मिक्स करके उसको नहीं डालते हैं। अब इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर है ना उसको कांच के कोई जार है ना उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको कपड़ा लगा कर रखते हैं। और फिर है ना उसको 3-4 दिन में उसको हिलाना पड़ता है। ऐसे तो है ना 1 महीना तो लगता है पूरा गुड़ और सब मसाले मिक्स होने में, फिर हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस अभी तो ये सब बना और फिर हमने जार में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ तक तो मैंने दिखाया है। फिर अब तो महीना लगेगा इसको बनने में, प्रिपेयर होने में, इसलिए मैं यहाँ तक का ये वीडियो ही शेयर कर रही हूँ। और हमने छुंदो भी बनाया है, तो छुंदो का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। उसमें आप देखना, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक